नमस्कार देशवासियों। और कैसे हैं आप लोग? ब्लॉग देख रहे हैं तो होप सो आप ठीक ही होंगे। वैसे भी आजकल जमाना थोड़ा अलग हो गया है। अभी क्या हो गया है, अभी ये नहीं पूछते कि हालचाल पूछने का नहीं रहा। बंदा अगर जैसे ऑनलाइन है तो मतलब समझ लो बंदा ठीक है, ऑनलाइन हो तो मतलब बढ़िया हो। तो आज है संडे, आज हम जा रहे हैं लक्ष्मण सिंह मंदिर। ज़्यादा दूर नहीं, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर पे ही है, लेकिन लक्ष्मण सिंह मंदिर का महत्व तो बहुत है और अक्सर लोग लक्ष्मण सिंह मंदिर जो जाते हैं संडे को ही जाते हैं। तो आज मैं हूं और मेरे साथ रुद्रा है, अभी ये यहीं लेटा हुआ है। रुद्रा चलना है, शूज पहनो। बस हम होते हैं रेडी, बस नहाना धोना हो ही गया है। बस शूज पहनने हैं और फिर हम निकलते हैं लक्ष्मण सिंह मंदिर की तरफ। और आज आपको कुछ लक्ष्मण सिंह मंदिर के बारे में जितना हो सके अपने से उतना जानकारी जरूर देंगे, कुछ यूनिक जानकारी। मिलते हैं फिर। ओके हेलो गाइस, कैसे हम जा रहे हैं, हम माउंटेन जा रहे हैं, ऊपर से बहुत गिर जा रहे हैं। अच्छा अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पापा के पास जा रहे हैं। हम वहाँ ऊपर से माउंटेन और जा सीधे जा रहे हैं। रुद्रा हो गया है रेडी, रुद्रा भी एक्साइटेड हो गया है। चले फिर रुद्रा। ओके गुड जॉब। ओके चलो भाई रेडी। और रुद्रा ने शूज भी पहन लिया है। और रुद्रा रेडी, रुद्रा रेडी। रुद्रा रेडी हो गया है चलने के लिए। हमने भी हेलमेट डाल लिया है। अब हम निकलते हैं। लक्ष्मण से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही है, बगल में ही है। तो पैदल ही सकते जाएंगे बाइक से, उससे आगे भी थोड़ा सा और काम भी है। रुद्रा बोलो मिलते हैं फिर। ये है लक्ष्मण सिंह मंदिर का रास्ता। अगर आप ऋषिकेश से देहरादून की तरफ जाते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड पे ये रास्ता जाता है लक्ष्मण सिंह मंदिर का। हाँ, अगर आप देहरादून से ऋषिकेश वाले की तरफ आते हैं तो आपको राइट हैंड यू टर्न लेके राइट हैंड पे आना पड़ता है। ये है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह भी काफ़ी अच्छी जगह पे है। पूरी चारों तरफ जो है वो पेड़ हैं, काफ़ी अच्छा जंगल है, बड़ी शांत सी जगह है लक्ष्मण सिंह मंदिर। और हम भी लक्ष्मण सिंह मंदिर पहुंच चुके हैं। लक्ष्मण सिंह मंदिर, अच्छा अगर मैं बात करूं लक्ष्मण सिंह मंदिर की कि ये मंदिर का महत्व क्या है, तो मेन ये माना जाता है कि जब श्री राम और लक्ष्मण जी ने रावण और मेघनाथ का वध किया था, तो वध करने के बाद ब्रह्म हत्या का दोष को निवारण करने के लिए उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी क्योंकि लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया था। तो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए उन्होंने इस स्थान पर, जिसे आज लक्ष्मण सिद्ध कहा जाता है, इस स्थान पर की थी। तो इस वजह से इस स्थान का महत्व काफ़ी है। इस स्थान के बारे में अगर हम 2-3 बातें करें कि क्या यहाँ का है, तो यहाँ पे एक धुनी है जो कहा जाता है कि त्रेता युग से निरंतर जलती भी आ रही है। और इस धुनी की एक खासियत है कि आप इसमें लकड़ी तो डाल सकते हैं लेकिन इसमें फूंक नहीं मार सकते। शायद से फूंक मारने से कुछ होता हो, या इसलिए यहाँ पे फूंक मारने की मनाही है धुनी में। अगर आप धुनी में फूंक नहीं मार सकते। और इस जगह की खासियत और है कि इस जगह, इसके मंदिर के बगल में, मंदिर के पीछे की साइड थोड़ा दूर पे एक कुआं है। उस कुएं माना जाता है कि जब लक्ष्मण जी यहाँ पे आए थे तो लक्ष्मण जी ने अपने बाण से कुआं प्रकट किया था। और उस कुएं में उस कुएं माना जाता है कि उस समय उस कुएं से दूध उत्पन्न होता था। अभी तो वो कुआं काफ़ी है पर लेकिन उसमें इतना पानी नहीं है, सूख गया है। पर एक मान्यता अभी भी है कि उस कुएं के इर्द गिर्द सुनहरा सांप देखा जाता है। और ये मानते हैं कि जिसको वो सांप दिखता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। अभी हम भी जाएंगे कुएं पे, देखते हैं हमें दिखता है या नहीं दिखता है। ये हमने सिर्फ सुना है कि वहाँ सांप दिखता है, पर यह किसी से नहीं सुना कि उसने वहाँ सुनहरा सांप देखा है। तो देखते हैं कि कौन है वो भाग्यशाली। या अगर हमें पता लगे हम जरूर आपको अवगत करवाएंगे। अवगत, अच्छा जैसे ये आप देख रहे हैं तो
इस मंदिर का जो दूसरा पहलू है वो ये है, आप जानते होंगे कालांतर में एक भगवान थे दत्तात्रेय, जिन्हें माना जाता है कि महर्षि अत्रि और माता अनसुईया की वो संतान थे और वो अंश थे भगवान विष्णु के। और ये भी है कि उन पे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही गुण थे, क्योंकि वो तीनों के ही वरदान से उत्पन्न हुए थे। तो दत्तात्रेय ने क्या किया, दत्तात्रेय योग के गुरु भी माने जाते हैं कि सबसे पहले योग के गुरु थे वो दत्तात्रेय थे, विज्ञान के जो गुरु थे वो दत्तात्रेय थे। तो दत्तात्रेय ने ही अपने को 84 शिष्य बनाए थे, जो 84 शिष्य पूरे विश्व में विश्व कल्याण के लिए हर जगह गए। उनमें से 4 शिष्य जो हैं वो देहरादून क्षेत्र में आए थे। इसी वजह देहरादून में 4 सिद्ध पीठ है। 4 सिद्ध, जैसे एक आप लक्ष्मण सिद्ध है जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, दूसरा कालू सिद्ध है और एक माणु सिद्ध है और एक मानक सिद्ध है। माणु सिद्ध और मानक सिद्ध के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर लेकिन ये 4 दत्तात्रेय के 4 शिष्य थे जो यहाँ आए, उनकी वजह से ही यहाँ सिद्ध बने। और बाकी 84 शिष्य जितनी जगहों पे गए वहाँ 84 सिद्ध बने हैं। चलो अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ, मंदिर के करेंगे दर्शन। रुद्रा क्या चाहिए? रुद्रा की अलग डिमांड चल रही है, क्या चाहिए? बलून चाहिए, एरोप्लेन और बलून दोनों। शाबाश मेरा बच्चा, चल। अच्छा, तो जैसे आप ये देख रहे हैं ये है गुड़। तो लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो गुड़ चढ़ाया जाता है। अच्छा, गुड़ चढ़ाने के पीछे ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है। गुड़ इसलिए चढ़ाया जाता है कि कालांतर में जो इजीली मिलने वाली जो चीज़ थी, या आपको भी कुछ साल पहले जो सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता था वो गुड़ था। तो भगवान कभी ऐसा नहीं चाहते कि कुछ विशेष मेरे पास लेके आओ। हाँ, गुड़ आप सबसे इजीली अवेलेबल होता है, गुड़ आप गुड़ लेके आइए, श्रद्धा के साथ आइए। सबसे मेन बात है कि श्रद्धा होनी जरूरी है। इस वजह से यहाँ जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो गुड़ का चढ़ाया जाता है। चलो अगर हम बात करें लक्ष्मण सिद्ध की, तो यहाँ का जो मेन प्रसाद है उसमें बभूत का बड़ा महत्व है। जो धुनी जो यहाँ पे निरंतर जलती आ रही है त्रेता युग से, उससे निकलने वाले बभूत को भी प्रसाद में यहाँ दिया जाता है। धुनई की हम बात कर रहे थे, जो अखंड धुनई है जो त्रेता युग से चलती हुई आ रही है, वो ये धुनी है। इस धुनी का ये है, आप इस धुनी में लकड़ी डाल सकते हैं, लेकिन आप इस धुनी में फूंक नहीं मार सकते। अगर सही बोलूँगा गुरुजी, फूंक ना मारने का क्या है गुरुजी, मेन जो बात है वो क्या है? जूठा हो जाता है। मैं भी कुछ यही सोच रहा था। क्या फूंक मारोगे, हाँ जी, फूंक निकलेगा, अग्नि हो जाएगी झूठी। हाँ जी, इसलिए फूंक नहीं मारा जाता। फूंक नहीं मारा जाता, बढ़िया। इनका बनाया अखंड धुना, ये बाबा जी की गद्दी है। अच्छा, और लोक कल्याण के लिए समाधि उन्होंने बाबा लक्ष्मण। तो जी एक जो मेन बात है, जब हम लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में आते हैं तो भगवान लक्ष्मण ने तो यहाँ पे तपस्या करी ही थी ब्रह्म हत्या से जो मुक्ति पाने के लिए, लेकिन जो दत्तात्रेय थे उनके जो शिष्य थे उनका नाम भी लक्ष्मण ही था, ऋषि लक्ष्मण। तो ये बड़ा एक कोइंसिडेंस है और कंफ्यूजन बहुत है। जब मैं यहाँ आ रहा था लक्ष्मण सिद्ध के लिए, तो बड़ा मैंने खोजा कि क्या है भगवान लक्ष्मण और क्या भगवान जो ऋषि लक्ष्मण है वो एक थे या अलग अलग थे। तो मेरे को बड़ी मुश्किल से कहीं से पता लगा, इसलिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मिस्टर नवीन रावत का, जिन्होंने ये मेरे को क्लियर किया कि भगवान लक्ष्मण अलग थे और ऋषि लक्ष्मण अलग थे। ऋषि लक्ष्मण जो थे वो दत्तात्रेय के शिष्य थे, जिनकी वजह से यहाँ पे लक्ष्मण सिद्ध इस जगह का नाम रखा गया। जो लकड़ियाँ आती हैं ये धुनी के लिए, हाँ जी, ये तो हम खुद क्या कहते हैं मोल देके पैसे देके कटवा लेते हैं। लेकिन उस टाइम जब बाबा जी तपस्या करते थे तो उस टाइम खुद अपने आप लकड़ियाँ जंगल से कट के आती थी और अपने आप धुना चेतन रहने के लिए लग जाती थी। अच्छा, ऑटोमेटिक, ना इंसान था ना कोई। बाबा जी अपनी समाधि में लीन रहते थे, शक्ति थी। अब तो इंसान आ गया ना, तो इंसान अपने आप लाके हाँ जी, हाँ लगाता रहता है। तो दूसरा यहाँ पे कुआं भी बोलते हैं कि यहाँ पे कुआं भी है। यहाँ से 500 मीटर अंदर जाके कुआं है।
वहाँ पर क्या कहते हैं पानी आज भी क्या कहते हैं दूध के कलर का है। अच्छा। जब आप उसे पियोगे तो गले से ऊपर आपको कड़वा पानी नजर आएगा, लगेगा आपको, और जब गले से नीचे चला जाएगा तो मीठा मीठा। और आज भी उस पानी में अगर आप क्या कहते हैं अरहर की दाल बनाते हैं तो आपको कुकर की जरूरत नहीं है। अच्छा। ऐसे ही क्या कहते हैं पक जाती है। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पानी में इतनी विटामिन जड़ी बूटियाँ मिली हैं कि बस उससे पंचक क्रिया हमारी जो होती है पाचन क्रिया बहुत बढ़िया रहती है। अच्छा। तो गुरुजी मैं एक चीज जानना चाहूँगा, देखो अगर जहाँ तक हम देखें लक्ष्मण सिद्ध की बात करते हैं तो लक्ष्मण सिद्ध बहुत महत्वपूर्ण जगह है। भगवान लक्ष्मण यहाँ पे आए, मनोकामना के लिए प्रसिद्ध है। और हाँ, दत्तात्रेय जो थे उनके शिष्य जो लक्ष्मण वो यहाँ पे आए, उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी। अच्छा, मनोकामना अगर कोई मांगता है तो ये बोलते हैं कि जो दत्तात्रेय हैं वो सबसे जल्दी सुन लेते हैं, है ना, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पर लेकिन फिर भी देहरादून में ये जगह स्थित है, पर लेकिन तब भी बहुत सारे लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता या इसका महत्व तो नहीं पता, इसके पीछे क्या है? असल में क्या है कि ज़्यादा पॉपुलर तो यही है आपका देहरादून में 4 सिद्ध हैं, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणू सिद्ध और मानक सिद्ध, जिसमें हर संडे मेला लगता है। हर संडे चारों सिद्ध में मेला लगता है या चारों सिद्ध में मेला लगता है, लेकिन जो प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा मेला यहीं पर रहता है आपका लक्ष्मण सिद्ध में, या फिर मानक सिद्ध में या फिर कालू सिद्ध में। मानू सिद्ध आउटसाइड हो गया, उसके बारे में लोग उतना नहीं जानते। लेकिन त्रेता युग से ये माना जा रहा है कि जैसे चारों सिद्ध की यात्रा एक दिन में पूरी कर लेते हैं तो मनोकामना तुरंत पूरी होती है। हाँ, इस बात पर मैं आ रहा था, जब हम छोटे थे तो हमने एक चीज सुनी थी कि देहरादून में 4 सिद्ध हैं और चारों सिद्ध एक दिन में आदमी पूरा नहीं कर सकता। तब तो वो सिद्ध संसाधन भी नहीं थे, है ना, वही अभी भी नहीं कर पाता। अच्छा, अभी भी अगर आदमी पैदल चलेगा तो वो नहीं कर, पैदल तो नहीं करता। अच्छा, मतलब मेन यही है कि अगर आप एक दिन में पैदल यात्रा पूरी कर लेते हैं चारों सिद्ध की तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गाड़ी से भी अगर आदमी पूरा करना चाहता है तो चंद घंटों में पूरी हो जाती है। गाड़ी से तो हो जाती है ना, तो कर ही लेते हैं। और बाकी भगवान सुनने वाले दयालु हैं, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे द्वार पे आए ही है तो खाली नहीं जाने दूंगा आपको, श्रद्धा दूंगा, श्रद्धा होनी चाहिए। अब ये देखिए कितने भंडारे किस लिए हो रहे हैं, इन्हीं के इनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। हमने ये भी देखा है कि लक्ष्मण सिद्ध में संडे के दिन भंडारे जो होते हैं एक साथ 7-8 भंडारे कर देते हैं। इतने लोगों की मतलब मनोकामना, हजारों आदमी रोज आके चला जाता है कम से कम। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से ये इस जगह का महत्व है वो सब मेरे को लगता है कि बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। हमारे बाकी सिद्ध पीठ बहुत सब लोग जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण सिद्ध के बारे में अभी थोड़ा जानकारी लोगों को कम है। लक्ष्मण सिद्ध असल में क्या है, सबसे प्रसिद्ध है वैसे देहरादून में। हाँ, नहीं देहरादून में प्रसिद्ध है, पर इसे विश्वविख्यात होना चाहिए था मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से इस जगह का महत्व है। अच्छा, अगर हम अखंड धुनी की बात करते हैं, ये अखंड धुनी जो है ये एक तो यहाँ जलती है। हाँ, एक मैं गया था त्रिजुगी नारायण। अच्छा, त्रिजुगी नारायण में भी अखंड धुनी जलती है, तो बहुत कम जगह है जहाँ अखंड धुनी जलती भी आ रही है। हाँ, ये है। तो बाबा जी आपका नाम? मेरा नाम मुकेश भारद्वाज। मुकेश भारद्वाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश भारद्वाज जी ने हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पे जानकारियाँ दी हैं। आप, अच्छा एक चीज़ और है मुकेश जी, आप क्या चाहते हैं, जैसे लोग आते हैं तो आप उनसे क्या एक्सेप्ट करते हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें? आगे हम तो यही कहेंगे, आएँ अपनी श्रद्धा से आएँ और श्रद्धा से माथा टेकें और श्रद्धा से अपनी मनोकामना मान के जाएं। और पूर्ण होती है तो फूल, नहीं तो फूल की डंडी सही, जितना आपकी व्यवस्था बनती है उतना चढ़ाएं और अपने आगे से क्या कहते हैं जो गलत काम कर रहे हैं उसके लिए क्षमा मांगें। क्षमा जरूर। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। जिस भंडारे की हम बात कर रहे थे, हर संडे को यहाँ पे भंडारा लगता है। जैसे पंडित जी ने बताया, कभी वो 7-7, 8-8 यहाँ पे भंडारे लगते हैं। तो जैसे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है वैसे वो लोग भंडारा का यहाँ पे आयोजन करते हैं। कभी भी आप आएँ तो प्रसाद जरूर ग्रहण करें। और सबसे मेन बात भाई सफाई का, पंडित जी बता रहे थे यहाँ पे सब लोग ऐसे मतलब काफ़ी लोग डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन फिर भी अधिक उसमें बाहर भी काफ़ी गंदगी हो जाती है। यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आप किसी भी ऐसे प्रांगण में जाते हैं, सफाई का जरूर ध्यान रखें।
कहाँ जा रहे हैं रुद्रा? कार जा रहे हैं? कार, हाँ कार लेने भी जाएंगे अभी हम। क्योंकि कुछ लोग ऐसे, जैसे हमें पता लगा तो ये भी बोल रहे थे कि नहीं, कि लक्ष्मण जी सिर्फ इस वन से गुजरे थे, मेन जो था वो दत्तात्रेय के जो शिष्य आए थे उन्होंने यहाँ पे सिद्धि प्राप्त की। दत्तात्रेय की शिष्य ने तो प्रदान कर, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पे, लक्ष्मण जी ने भी, मतलब वो उतना ही सत्य है कि लक्ष्मण जी भी यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें महंत जी मिले थे, जो लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के महंत जी हैं। उनसे हमने पूछा कि किस बात में कितनी सच्चाई है, तो उनसे बात करने के बाद पता लगा कि दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही है। लक्ष्मण जी भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी। और वैसे ही भगवान दत्तात्रेय के जो शिष्य थे लक्ष्मण, ऋषि लक्ष्मण, उन्होंने भी यहाँ पे सिद्धि प्राप्त करी थी। पर लेकिन लक्ष्मण सिद्ध इस जगह का नाम ऋषि लक्ष्मण जी के तपस्या करने के बाद इस जगह को लक्ष्मण सिद्ध के नाम से जाना है। तो महंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें जानकारी दी। जय कर के आओ। बनाओ बनाओ, वीडियो बनाओ, पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। और रुद्रा ने ले लिया बलून। रुद्रा ले लिया बलून। कहाँ है रुद्रा का बलून? ये रहा रुद्रा का एरोप्लेन बलून। अब इसको लेके कहाँ कहाँ घूमूंगा मैं? ये है रुद्रा का एरोप्लेन बलून। आपका भिंडी। चलो कोई दूसरा लेते। भैया आ गया एरोप्लेन। लो भैया पकड़ के ले आए ऊपर से। रुद्रा ने छोड़ा एरोप्लेन, रुद्रा का एरोप्लेन हो गया साफ। अब रुद्रा को मिल रहा है दूसरा एरोप्लेन। ये रुद्रा के हाथ पे बांधेंगे। शाबाश। हाँ भाई, ये पहले बांध देते यार। तुम भी तेज हो है। एक उड़ेगा दूसरा तो लेंगे। और ये मेरा एरोप्लेन बलून मेरा फेवरेट है। अच्छा, आपका फेवरेट है? तो अभी हमारे हो गए दर्शन, हो गए, सब कुछ हो गया। रुद्र ने बलून भी ले लिया, एक बलून उड़ा भी दिया। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा और काम है। अब यहाँ से कहीं और जाना है। क्या हो गया बलून को? फट गया ये तो। कैसे फट गया? ऊपर से फट गया। कैसे ऊपर से? ऊपर से फट गया वो। ओहो, बेचारा रुद्रा का बलून। एक बलून लिया तो वो उड़ गया, दूसरा बलून बेचारा रुद्रा का फट गया। तो रुद्रा के नसीब में कुल मिला के आज तो बलून था नहीं। अब देखो फिर कब होता है। और हम भी घर पहुंच गए हैं। ओके, तो अभी हम आ गए घर। हमारे बैग की हो रही अनबॉक्सिंग। बैग से निकलेगा खजाना। खजाने में क्या निकला? आज हम गए थे गाड़ी देखने, ये तो निकले गाड़ी के कागज। ठीक है जी। अच्छा, मेन जो बात थी वो ये है कि हमने वहाँ पिया जूस, उसको हम साथ में लेके आए घर। ये रुद्रा ने पिया जूस, इसको साथ में लेके आए हम घर। ये रुद्रा ने पिया जूस, इसको साथ में लेके आए हम घर। तो ये हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है कि कृपया वातावरण को स्वच्छ रखें। और आप मंदिर प्रांगण में कहीं पे गए हैं, कहीं दर्शनीय स्थल पे गए हैं, पिकनिक स्पॉट पे आप कहीं जाते हैं, तो कृपया सफाई का विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार देशवासियों।